नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुजा आनंद। आज मैं एक कहानी लेकर के उपस्थित हूँ आप लोग के सामने, जिसका शीर्षक है ममता। ममता ये कहानी ये दर्शाती है कि वाई ओल्ड पीपल आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। क्यों ज़रूरी है हमारे घर के लिए बड़े बुज़ुर्ग। तो कहानी कुछ इस तरह है। ये एक फैमिली की स्टोरी है जो अभी अभी कुछ 2 महीने पहले ही पुणे से गुड़गांव को शिफ्ट हुई थी। फैमिली में हस्बैंड सुधीर और वाइफ रागनी, साथ में उनके 2 बच्चे हैं। बच्चों को स्कूल बस में बिठा करके बहुत परेशान मन से रागनी घर वापस आती है और टेरेस पर जाकर के बैठ जाती है। रागनी अभी तक एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। सब कुछ इतना अरेंज्ड चल रहा था पुणे में। उसकी एक अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए अच्छी मेड, जिसके भरोसे वो घर और किचन सब कुछ छोड़कर सुकून से ऑफिस चली जाती थी। घर के पास बच्चों के लिए एक अच्छा सा क्रैश भी था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को उसके ऑफिस से लौटने तक वहीं रहते। बिल्कुल लाइफ सेट सी थी। मगर सुधीर की एक ट्रांसफ़र की वजह से सब गड़बड़ हो गया। ऐसी बहुत सी बातें उसके दिमाग में चल ही रही थी। अब रागनी की इधर उधर दौड़ती नजरें दूर एक पेड़ की ओट पे खड़ी बुढ़िया पर ठहर गई। ओफो, फिर वही बुढ़िया क्यों इस तरह से मेरे घर की ओर ताकती है। रागनी की उदासी अब बेचैनी में तब्दील हो गई थी। मन में शंकाएं पनपने लगी थी। इससे पहले भी रागनी ने उस बुढ़िया को 3-4 बार नोटिस किया था। 2 दिन बाद जब सुधीर घर आए तो रागनी ने उस बुढ़िया के बारे में उन्हें बताया। सुधीर, मैंने कई बार नोटिस किया है कि एक बुढ़िया वो सामने वाले नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर हमारे घर की ओर एक टक ताकती रहती है। बहुत अजीब लगता है मुझे। इतना परेशान मत हो। अगर कोई समस्या होगी तो देखना और वॉचमैन से कह देना। उसके बाद भी अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो पुलिस बुला लेंगे। रागनी का घर को दोबारा ढर्रे पर लाना और नौकरी करने का जो संघर्ष चल रहा था वो इससे बाहर आ नहीं पा रही थी। एक दिन सुबह ही सुबह रागनी ने टेरेस से देखा कि वॉचमैन उस बुढ़िया के साथ उनके मेन गेट पर आया हुआ था। सुधीर भी उससे कुछ बातें कर रहे थे। रागनी ने थोड़ा गौर से देखा। उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगी उसे। रागनी को लगा कि उसने ये चेहरा कहीं और भी देखा है, मगर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। बात करते करते सुधीर अंदर आ गए और वो बुढ़िया मेन गेट पर ही खड़ी रही। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है? बताऊंगा तो तुम आश्चर्यचकित रह जाओगी। जैसा तुम सोच रही थी वैसा नहीं है। जानती हो उस बुढ़िया के बारे में? वह इस घर की पुरानी मालकिन है। क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर शांतनु से खरीदा है। यह अभागिन बुढ़िया उसी शांतनु की माता हैं, जिसने धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर घर बेच करके अपनी बूढ़ी माँ को सड़क पर छोड़ करके भाग गया। छी 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 छी, कितना कमीना इंसान है। देखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था। हाँ, याद आया। स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी और उस पर गायत्री निवास लिखा था और एक राजसी ठाट बाट वाली महिला की पुरानी फोटो भी थी और उसका चेहरा डिट्टो इस बुढ़िया से मिलता है। तभी मुझे लगा था कि इसे कहीं देखा है, मगर अब ये यहाँ क्यों आई है? क्या घर वापस लेने आई है? पर हमने तो इसे पूरी कीमत देकर खरीदा है। नहीं, ये उस कमरे में प्रार्थना करना चाहती हैं जिस कमरे में इनके पति ने अंतिम सांस ली थी। आज उनकी बरखी जो है। इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अरे भाई, तुम्हें नहीं पर उन्हें तो है। अगर हमारी हाथ से उन्हें खुशी मिल जाती है तो क्या दिक्कत है? ठीक है, आप उन्हें अंदर बुला लीजिए। बड़े ही अनमने मन से रागनी ने हाँ तो कर दिया। अब गायत्री देवी अंदर आईं। बड़ी बड़ी आंखों के कोरों में कुछ जमे कुछ पिघले से आंसू। अंदर आकर उन्होंने सुधीर और रागनी को ढेरों आशीर्वाद दिए और अब नजरें भर भर कर उस पराये घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आंखों में कितनी इमेजेस, कितने सुख और कितने ही दुख एक साथ तैर गए थे। वो ऊपर वाले कमरे में गईं और वहां पर आंखें बंद करके कुछ देर उन्होंने ध्यान किया और लगातार रोती ही रहीं। फिर उन्होंने वहां पर एक दिया जलाया और अपने पति के लिए प्रार्थना की। फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए घर से निकलने लगी। यही कमरा था मेरा
कितने साल हंसी खुशी बिताए हैं यहाँ अपनों के साथ। मगर शांतनु के पिताजी के जाते ही रागिनी और सुधीर दोनों ही निशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें कर गायत्री देवी भारी कदमों से उठी और चलने लगी। उनके पैर तो जैसे घर की चौखट छोड़ने को तैयार ही ना थे, पर उन्हें जाना तो था ही। उनकी इस हालत को वो दोनों महसूस कर रहे। आप ज़रा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या कहना है तुम्हें? सुनिए, मुझे एक बड़ा ही अच्छा सा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। क्यों ना हम इन्हें यहीं रख लें? अकेली हैं, बेसहारा हैं और इस घर में इनकी जान बसी है। यहाँ से कहीं जाएंगी भी नहीं और हम यहाँ वृद्धाश्रम से अच्छा ही खाने पहनने को देंगे इन्हें। क्या तुम्हारा मतलब है इनको नौकर की तरह रखें हम? नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं, हम इन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे। काम के लिए तो मेड भी हैं, बस ये घर पर रहेंगी तो घर के आदमी की तरह मेड पर आने जाने वालों पर नज़र रख सकेंगी, बच्चों की देखभाल कर सकेंगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूंगी। मुझे भी पीछे से घर की बच्चों के खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, पर क्या मान जाएंगी ये? क्यों नहीं, हम इन्हें उस घर में रहने का मौका दे रहे हैं जिसमें उनके प्राण बसे हैं, जिसे ये छुप छुप कर देखा करती हैं। और कहीं अगर मालकिन बन करके घर पे हाई जमाने लगी तो क्या निकाल बाहर करेंगे? घर तो हमारे नाम ही है, ये बुढ़िया क्या कर सकती है? ठीक है, तुम बात करके देखो। देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकती हैं। आज के ज़माने में जहाँ सगे बेटे ने ही मुझे घर से बेदखल कर दिया हो कि अकेले बड़े घर में रहकर क्या होगा, इससे अच्छा है वृद्धाश्रम में रहो। वहाँ ये पराए लोग मुझे बिना किसी स्वार्थ के क्यों रखेंगे? चलो, इसी बहाने मुझे यहाँ रहने का मौका तो मिलेगा। नहीं नहीं, आपको नाहक ही परेशानी होगी। परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर है और आपके रहने से हमें भी आराम हो जाएगा। क्या बात रागिनी, आज तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो। अम्मा के आने से तो पूरा घर ही व्यवस्थित हो गया है। बच्चे भी अब समय से उठ जाते हैं, सो जाते हैं, और तो और उनका चिप्स और पिज़्ज़ा छूट गया है। अब तो केवल अम्मा के हाथ से बना पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना खाते हैं। चलो, यह अच्छा हुआ, पर इसमें बच्चे कहाँ हैं? टीवी देख रहे हैं क्या? टीवी नहीं, बच्चे तो अब अम्मा जी की कहानियाँ सुनते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा है। तो मैं खुश हूँ कि मेरे बच्चों को नानी और दादी की कमी पूरी हो गई। वो सब तो ठीक है, अब तो तुम्हारा बर्थडे भी आ रहा है, क्या प्लान है? देखो, मेरा कोई मूड नहीं है, बाहर खाने जाएंगे हम बस। ओके भाई, ठीक है। हैप्पी बर्थडे मम्मी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सरप्राइज़ था। ये डेकोरेशन और ये केक और ये सरप्राइज़, ये सब आइडिया किसने दिया बेटा आपको? क्योंकि इतना वीआईपी ट्रीटमेंट और इससे पहले भी कभी भी आप लोगों ने मेरे लिए कुछ खास नहीं किया था। मम्मी, सारा अरेंजमेंट अम्मा जी ने आपके लिए किया था। उन्होंने ही केक बनाया और उन्होंने ही आपके लिए आपकी मनपसंद डिशेस बनाए और उन्होंने ही हमें सिखाया कि हम थोड़ी थोड़ी खुशियों से कैसे अपने बड़ों को खुश कर सकते हैं। वो जन्मदिन रागिनी कभी नहीं भूली, क्योंकि उसे उस दिन एक बेशकीमती उपहार मिला था जिसकी कीमत कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते, और वो है निस्वार्थ मानवीय भावनाओं से भरा माँ का प्यार। वो जन्मदिन गायत्री देवी भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उनकी उस घर में पुनर्प्रतिष्ठा हुई थी, घर की बड़ी आदरणीय एक माँ के रूप में, जिसकी गवाही उस घर के बाहर लगाई गई वो पुरानी नेम प्लेट भी दे रही थी, जिस घर पर लिखा था गायत्री निवास।